एक मौलवी के साथ मैं बैठा था, मौलवी मुझे छेड़ने लगा और हमारी तबीयत है, मेरा तो खुला ऐलान है, छेड़ो मत। छेड़ोगे नहीं चुप रहूंगा, और अगर छेड़ोगे तो फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो, मुझसे कहने लगा मौलाना हालात बता रहे हैं फिर से एक करबला होने वाली है। मैंने कहा मौलवी ये तुम्हारी बेवकूफी है, करबला दूसरी नहीं हो सकती। कहा वजह क्या है? मैंने कहा करबला के लिए एक अकबर जैसा जवान चाहिए, एक अब्बास चाहिए, एक कासिम चाहिए, एक औनो मोहम्मद चाहिए। तो कहने लगा करबला नहीं तो क्या होगी? मैंने कहा अब सिफ़ीन पार्ट 2 होगी। तवज्जो, मैंने कहा फिर से जंगे सिफ़ीन होगी, और मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ? शाम लेके आओ फिर से उम्रो आस को, हमारे यहां भी मालिक अश्तर तैयार हो रहा है। आओ। अच्छा जवानों, बहुत आहिस्ते से सुनना। तुम्हें मालूम है ना जंगे सिफ़ीन, पूरी जंग नहीं पढ़ूंगा, सब्जेक्ट से नहीं हटूंगा। तवज्जो, जंगे सिफ़ीन का तारीख में एक और नाम भी है। उलमा बैठे हैं, पूछना। जंगे सिफ़ीन का एक और नाम है। जंगे सिफ़ीन को जंगे लैलतुल हरीर भी कहते हैं। लैलतुल हरीर, लैलतुल शरीर नहीं। जो पहुंच गए पिछले साल तक पहुंच जाना। लैलतुल हरीर। अच्छा पता है इस जंग को जंगे लैलतुल हरीर क्यों कहा गया? पहले समझो कि हरीर किसको कहते हैं। लैल तो सबको मालूम है ना, लैल यानी रात। जंगे लैलतुल हरीर यानी हरीर वालों की रातों की जंग। तो हरीर किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से मेरी तरफ जवानों, एक जुमला भी मिस मत करना। हरीर किसको कहते हैं? कभी तुमने देखा होगा कि किसी जवान ने कुत्ते को लात मारी होगी। तवज्जो, तो जब कुत्ते को लात मारी जाती है ना, कुत्ता भौंकता है, मगर कभी तुमने देखा है कुत्ते के बच्चे को? कुत्ते के बच्चे यानी कुत्ता का पिल्ला, जब उसे लात मारी जाती है ना, तो वो एक सहमी हुई आवाज में चिल्लाता है और चिल्लाता हुआ भागता है। तो उसी कुत्ते के पिल्ले को अरबी में हरीर कहते हैं। नहीं बाजा मजमा, अब समझ में आया जंगे सिफ़ीन को जंगे लैलतुल हरीर क्यों कहते हैं? वजह यह है कि सिफ़ीन के मैदान में जब शेरे खुदा हमला करता था तो शामी ऐसे भागते थे जैसे कुत्ते के पिल्ले।